नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। वक्त हो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। जहां पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक फोरम ने बुलाया भारत बंद। सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद, तो वही लोगों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ ये भारत बंद बुलाया गया। आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक फोरम ने 28 मार्च और 29 मार्च को भारत बंद की घोषणा की है। भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने फेसबुक पर लिखा कि बैंकिंग सेक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी मैं आपको बता रहे दिल्ली से, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक फोरम ने बुलाया भारत बंद। तो ये आपको बता दें कि सरकार की नीतियों के खिलाफ फोरम ने ये भारत बंद बुलाया, जहां लोगों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ ये भारत बंद बुलाया गया है। तो वही बैंकिंग सेक्टर ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक फोरम ने 28 मार्च और 29 मार्च को भारत बंद की घोषणा की है। तो भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। वही अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने फेसबुक पर लिखा कि बैंकिंग सेक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे दिल्ली से, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक फोरम ने 28 मार्च और 29 मार्च को भारत बंद की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें कि भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने फेसबुक पर लिखा कि बैंकिंग सेक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे दिल्ली से, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक फोरम ने 28 मार्च और 29 मार्च को भारत बंद की घोषणा की है। और सरकार की नीतियों के खिलाफ ये भारत बंद बुलाया गया क्योंकि लोगों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ ये भारत बंद की घोषणा की है। तो वही बैंकिंग सेक्टर ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने फेसबुक पर लिखा कि बैंकिंग सेक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होगा। तो भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रहे हैं। रुक करते दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में भी दिखा भारत बंद का असर। हड़ताल के चलते 3000 बसों के थमे पहिए वही निजीकरण से नाराज है रोडवेज कर्मचारियों ने। जहां ये बंद किया, तो आपको बता दें कि जींद में दिल्ली, आगरा और अन्य रूटों की सेवाएं बाधित की गई है। तो हरियाणा में भी हड़ताल के चलते 3000 बसों की रफ्तार थम गई है। हरियाणा में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और निजीकरण के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है। तो ये आपको बता दें कि हरियाणा में कर्मचारियों ने बंद का पूरा समर्थन किया है और ये बंद 2 दिन तक जारी रहेगा। वहीं जींद में बंद के चलते दिल्ली, आगरा और अन्य लंबे रूटों की सेवाएं बाधित है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि बसों को चलवाया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी मैं आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में भी दिखा भारत बंद का असर। तो ये हड़ताल के चलते 3000 बसों के थमे पहिए, निजीकरण से नाराज रोडवेज कर्मचारी भी दिखे। तो वही जींद में दिल्ली, आगरा और अन्य रूटों की सेवाएं बाधित है। हालांकि हरियाणा में हड़ताल के चलते 3000 बसों की रफ्तार थम गई है। तो वहीं हरियाणा में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और निजीकरण के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है। तो हरियाणा में कर्मचारियों ने बंद का पूरा समर्थन किया है और आपको बता दें कि ये बंद 2 दिन तक जारी रहेगा और चीन में बंद के चलते दिल्ली, आगरा और अन्य लंबे रूटों की सेवाएं बाधित हैं। रुक करते तीसरी बड़ी खबर की ओर। तीसरी बड़ी और अहम जानकारी चरखी दादरी से, जहां राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दिखा असर। बसों के थमे पहिए, तो कर्मचारियों ने की जमकर नारेबाजी। आपको बता दें कि कर्मचारियों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं चरखी दादरी से, जहां राष्ट्रव्यापी हड़ताल का
असर दिखा है। तो वही बसों के पहिए थमे, जहां कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की, तो वहीं कर्मचारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चरखी दादरी से, जहां राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर चरखी दादरी में भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि चरखी दादरी में भी जहां बसों के पहिए थम गए, तो वही कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और इस दौरान कर्मचारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं जींद से परमजीत और हिसार से अनूप कुंडू। सबसे पहले परमजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर इस वक्त किस तरह के हालात है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है, तो किस तरीके के हालात इस वक्त वहां पर है? बात की जाए तो 3000 बसों के पहिए आज थमे हैं और जींद जिले की अगर मैं बात करूं तो 150 बसें हैं, उनके पहिए थमे हैं। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और पेंशन, जो पुरानी पेंशन बहाली को लेके जो तीसरी और अहम मांग है उनकी, जो निजीकरण बसों का हो रहा है उसके चलते। और देखिए, जागृति अभी की बात की जाए तो फिलहाल से जो है दिल्ली और आगरा के जो लंबे रूट हैं वो प्रभावित हुए हैं। हालांकि नरवाना की मैं अगर बात करूं तो सुबह से जो है एक भी बस वहां से नहीं निकली। हालांकि लेकिन जींद से जो है 4-5 बसें निकली, क्योंकि जो चंडीगढ़ जाती हैं तो उनको निकाला गया है। और जींद में जो है डीएसपी, जो जींद के जो डीएसपी हैं उनका ये कहना है कि फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। जींद बस स्टैंड पे जो है भारी बल तैनात कर दिया गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो एम्बुलेंस भी वहाँ पे जो है खड़ी कर दी है, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे खड़ी कर दी है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो जागृति पूरे हरियाणा के अंदर 3000 बसों के पहिए थमे हैं। जी जागृति। जी अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर हिसार में किस तरीके के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? देखिए जागृति, जिस प्रकार से राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसका पूरे हरियाणा में, पूरे देश में असर देखने को मिल रहा है और हिसार भी इससे बिल्कुल अछूता नहीं है। हिसार में सुबह से ही रोडवेज के जो है कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई थी। उन्होंने सुबह 4 बजे से वहीं अपने डिपो में धरना शुरू कर दिया था और इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आज और कल 2 दिन बिल्कुल हड़ताल रहेगी। इसमें सिर्फ रोडवेज ही नहीं, बहुत सारी अन्य ऐसी ट्रेड यूनियन है जो इस हड़ताल में शामिल है। उसमें चाहे सफाई कर्मचारी हो, उनकी भी अगर हम बात कर लेते तो सफाई कर्मचारी भी इसी हड़ताल में शामिल है। तो ये कहा जा सकता है 2 दिन तक शहर में सफाई भी नहीं होगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी इस हड़ताल का अपनी यूनियन के तहत बहुत बड़ा समर्थन कर रहे हैं। तमाम जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने इसका समर्थन किया है और पूरा असर हिसार में भी इसका देखने को मिल रहा है। जागृति, परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने तो इस हड़ताल का समर्थन किया ही है, उसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर हैं जो इस हड़ताल के समर्थन में उतरे हैं? बात की जाए बैंकों की तो बैंक भी जो हड़ताल और भी 10 यूनियन ऐसी हैं जो इनका समर्थन कर रही हैं। लेकिन फिलहाल रोडवेज की मैं बात करूं तो जींद में जो है पूरी तरह से चक्का जाम है। और जो इनकी मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, जो रोडवेज में निजीकरण हो रहा है बसों का, तो तमाम जो इनकी मांगे हैं उनको लेके जो है आज 2 दिन की उन्होंने स्ट्राइक की है। और जागृति देखिए, लोगों से भी जो है इन्होंने अपील की। हालांकि यात्रियों के इसके दौरान जो है यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दूर दराज से यात्री आते थे, जिनको हिसार की अगर बात की जाए या फिर भिवानी की बात की जाए, त्रिकसाली की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए, तो तमाम जगह जो है इनका असर पूरा देखने को मिल रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर जो है आज ये हड़ताल कामयाब है। लेकिन जो यात्री हैं जिनको अपनी मंजिल पर जाना था, चाहे हिसार की बात हो या फिर कोई अन्य जिले की बात की जाए, तो काफी जो है परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं जो है प्राइवेट जो बसें हैं वो सड़कों पर दौड़ती नजर आई हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो जागृति, जींद में जो है पूरी तरह से चक्का जाम है। और जो रोडवेज के जीएम है जींद के, गुलाब सिंह दूहन, उनका ये कहना है कि हर हाल में जो है बसों को चलाया जाएगा। और उन्होंने प्रयास भी किया है। हालांकि सुबह से जो है 4-5 बसें उन्होंने निकाली है, जो लंबे रूट की बसें थी, चंडीगढ़ की बात की जाए या फिर जो है अम्बाला की बात की जाए, तो ऐसे रूटों पर जो है बसें निकली हैं। हालांकि कर्मचारियों में काफी रोष है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के प्रबंध भी वहाँ पर किए गए हैं। पुलिस भारी संख्या में
को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार के कोई अप्रिय घटना न घटे। और जींद के अंदर जो है जागृति पूरा असर देखने को मिल रहा है। अगर आप पूरे हरियाणा की जी में है जी जागृति। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना होगा और बसें थम गई है, तो ऐसे में लोगों के आने जाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए जागृति, प्रशासन ने हर जगह पुलिस बल तैनात किया है। जो निजी बसें हैं वो चलवाई जा रही हैं। इसके अलावा सरकारी बसें भी चलवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो बसें नहीं चल पा रही क्योंकि जो रोडवेज में कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर है, वो कंडक्टर है, वो तमाम हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि जो सरकारी बसें हैं वो चल रही हैं, लेकिन निजी बसों को जरूर चलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है और चल भी रही है। एक का दो हमने देखा है कि निजी बसें अभी रोड पर थी, तो हो सकता है कि निजी बसों का सहारा या निजी व्हीकल का सहारा लेकर के लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। इसके साथ साथ अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग 2 दिन शनिवार और रविवार होने की वजह से बैंक बंद थे और लोगों का मानना था कि सोमवार और मंगलवार को 2 दिन ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी तो बहुत असर उसका आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि कामकाज ठप रहेगा। 4 दिन लगातार बैंकिंग बंद होने के कारण एक लंबा चौड़ा प्रभाव लोगों पर देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है उसका आज और कल में 2 दिन में जो असर है वो पूर्णतः दिखाई देगा। निजीकरण के खिलाफ ये हड़ताल है, महंगाई के खिलाफ ये हड़ताल है। तो जितनी भी ट्रेड यूनियन है उनका कहना है कि सरकार निजीकरण बंद करे और महंगाई पर लगाम लगाए जाए। जी अनूप, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चरखी दादरी में भी देखा गया कि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच में हल्की फुल्की झड़प देखने को मिली है, तो वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात हैं? देखिए फिलहाल हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। हालांकि जहां पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल है, वहां पर पुलिस कर्मचारी तैनात जरूर किए गए, लेकिन किसी में अभी तक झड़प की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि जो पुलिस कर्मचारी है वो व्यवस्था संभालने के लिए लगाए गए हैं और जो हड़ताल करने वाले कर्मचारी है, ट्रेड यूनियन के प्रधान है, वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हड़ताल कर रहे हैं। अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। जागृति जी परमजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर आपकी प्रदर्शनकारियों में किसी से बातचीत हो पाई तो उनका क्या कुछ कहना है और आगे क्या कुछ रणनीति है, अगर क्योंकि 2 दिन का उन्होंने बंद बुलाया है और अब आगे उनकी क्या कुछ रणनीति है? बिल्कुल, देखिए हमारे जो है राम निवास से बात हुई थी, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं हरियाणा रोडवेज कर्मचारी के संघ के। तो देखिए उनका ये कहना है कि हमने जो है 2 दिन की हड़ताल की है और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आगे भी जो है हम हड़ताल करने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, जागृति पुलिस के साथ कोई झड़प हुई है तो जी ऐसे हालात बन गए, लेकिन एन मौके पर पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। और देखिए जिन खिलाफ कर्मचारियों ने बात की और जब बस निकालना उन्होंने शुरू किया तो उस दौरान जो है नरवाना में हल्का फुल्का जो है ऐसा देखने को मिला था, लेकिन जींद में जो है इस हड़ताल का पूरा असर देखने को मिल रहा है। देखिए कर्मचारियों की जो मांग है पुराने जो पेंशन वाली है उसको लेकर है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो तो अन्य जो मांगों को लेकर जो है आज 2 दिन के लिए हड़ताल इन्होंने की है। और जागृति का ये साफ तौर पर कहना है कि हमने जो है कि आप 2 दिन के लिए जो है हमारा सहयोग करें, हड़ताल में शामिल हो और जो है आपको अगर कहीं जाना है तो आप अपने निजी वाहन से जाएं। अगर आपको जो है कोई असुविधा हमारी वजह से पहुंची है तो इसके लिए हम एक्शन हैं। लेकिन जींद जिले के अंदर जो है पूर्ण रूप से हड़ताल कामयाब है। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 3000 बसों के पहिए कमी है। जी तक जी बिल्कुल अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कोई प्रदर्शन या हड़ताल होती है तो सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आम जनता को आती है। अब 2 दिन का बंद है, इस पर आम जनता का क्या कहना है? देखिए अगर हम जनता की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जनता इस हड़ताल के खिलाफ है, कहीं न कहीं समर्थन करते हुए, क्योंकि महंगाई की मार जो है सीधी जनता पर पड़ रही है और एक मुख्य मुद्दा महंगाई का भी इसमें है। निजीकरण को लेकर भी कहीं न कहीं
जो सरकारी विभाग है उनका अगर निजीकरण किया जा रहा है तो इसकी परेशानी भी जनता को उठानी पड़ती है। तो हमने ये देखने में आया है कि जनता से जब बात की जाए, आम लोगों से जब राय ली जाती है, तो उनका ये कहना है कि इस प्रकार से निजीकरण और महंगाई के विरोध अगर राष्ट्रव्यापी हड़ताल होती है तो वो वाजिब है, क्योंकि अगर जो ट्रेड यूनियन है वो मिलकर के हड़ताल करेंगी तभी जाकर के कहीं न कहीं इसका सरकार पर असर दिखाई देगा और सरकार को जो निजीकरण के कदम उठा रही है उनको पीछे खींचना होगा। और महंगाई जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, 12 रुपए जो डीजल पेट्रोल दीपावली के समय में और जो 5 राज्यों के चुनाव थे उस समय जो घटाया गया था वो लगातार बढ़ करके अब 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई है। तो ऐसे में जल्दी ही ये आंकड़ा भी 100 को पार कर जाएगा और इसका सीधा सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि आज की जो हड़ताल है और कल ये जो हड़ताल चलेगी इसमें कहीं न कहीं आम जनता का भी सहयोग कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों को मिल रहा है। जागृति जी बिल्कुल। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो है प्रदर्शन जारी है, हड़ताल जारी है, ऐसे में किसी अधिकारी की या प्रशासन की ओर से किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल जागृति, देखिए जो जींद के डीएसपी हम का ये कहना है कि हमने जो है सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध जो है जींद बस स्टैंड पर कर दिए हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की जो है अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर जो है देखिए जागृति सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और देखिए अगर मैं पूरे जिले की बात करूँ, सफेदों में भी जो है हड़ताल कामयाब है। उचाना की बात की जाए या फिर नरवाना की बात की जाए, अरेवा की बात की जाए, पीछे की बात की जाए, तो जींद जिले के अंदर जो है एक भी सरकारी बस आज सड़कों पर नहीं दौड़ रही है। हालांकि जो जींद के जो जीएम रोडवेज के गुलाब सिंह दुहन, उनका ये कहना है कि हम जो है हर हालात में बस चलाएंगे, लेकिन कर्मचारियों में काफी रोष है। तो जिसके चलते जो है आज एक भी बस नहीं निकली। हालांकि सुबह जो है जींद से 4-5 बसें निकली थी, लेकिन नरवाना में जब निकालने की कोशिश की गई तो जो कर्मचारी हैं उन्होंने उसका विरोध किया, उनके बस के आगे जो है डटकर खड़े हो गए और बस को नहीं चलने दिया। तो आज की बात की जाए तो हड़ताल जो है पूरी कामयाब है। जींद के अंदर जो है इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है और कर्मचारी जो है बस स्टैंड के प्रांगण में जो है अपना दरी बिछाकर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए हैं। और उनकी जो मांगे हैं, जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो जागृति उनका ये कहना है कि हम जो है आगे भी ऐसी हड़ताल कर सकते हैं। हालांकि देखिए जागृति, पहले जब रोडवेज की जब मीटिंग हुई थी तो इन्होंने जो है पहले ही जो है सरकार को चेताया था कि हम जो है 28 और 29 को हड़ताल करेंगे, लेकिन फिर भी जो है सरकार नहीं इनकी सुनी। तो इसके दौरान जो है आज ये नौबत आई, इन्होंने जो है 2 दिन की स्ट्राइक की और जिसके कारण जो है आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिनको जैसे अभी एग्जाम बच्चों के चले हुए हैं, तो जो बच्चे दूर दराज से आते हैं गांव से, वो पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुई है। यात्रियों की बात की जाए, जो बुजुर्ग हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है बच्चे यहाँ पे जींद में एग्जाम देने आते थे। लेकिन हमने जब उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि हमारी जो है पढ़ाई का नुकसान तो हुआ है, क्योंकि हमारे को टाइम पे बस नहीं मिली, हमें जो है अपने पर्सनल वाहन में एग्जाम देने के लिए आना पड़ा। लेकिन काफी दिक्कतों का सामना जो है जागृति करना पड़ा है आम जनता को। जी परमजीत, क्या लोगों के आने जाने के लिए कोई जो बस सेवा की जो प्रशासन की ओर से कोई प्रबंधन किया गया, क्योंकि 3000 बसें बंद हैं, ऐसे में जो आने जाने वाले यात्री हैं उनको बहुत समस्याएं आ रही होंगी? बिल्कुल जागृति, देखिए प्रशासन तो आज जो है बस चलाने के लिए तैयार है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन अभी की बात प्रशासन द्वारा चलाई गई है, लेकिन अभी भी प्रशासन तो बस चलाने के लिए तैयार है, लेकिन जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उन्होंने बस नहीं चलने दी। देखिए जब बस चलाने जी बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत और अनूप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तो वही पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे का हुआ इजाफा, डीजल में भी 35 पैसों की हुई बढ़ोतरी। तो दिल्ली में 99.41 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। वही दिल्ली में 90.77 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। वही मुंबई में पेट्रोल की कीमत पहुंची 114.19 रुपए प्रति लीटर। तो वही मुंबई में डीजल 98.50 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तो एक बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तो 7 दिन में 6वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल में 35 पैसों की बढ़ोतरी हुई है।
करते 5वीं बड़ी खबर की ओर। 5वीं और अहम जानकारी फतेहाबाद से, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की होगी बैठक। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो जिला पंचायत संसाधन केंद्र में होगी ये बैठक। आपको बता दें कि फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम होंगे शामिल, वहीं रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा भी हो रहेंगे मौजूद। तो मार्च 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद अब 28 मार्च को 2.25 साल बाद जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी। तो वही बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली ये बैठक, इस बार लघु सचिवालय के सामने बने जिला पंचायत संसाधन केंद्र यानी DPRC में आयोजित होगी। आपको बता दें कि बैठक में 7 पुराने और 12 नए मामले रखे जाएंगे। तो वही 28 मार्च को आयोजित होने वाली बैठक में फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम और रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा भी मौजूद रहेंगे। रुकते 6वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हाईकोर्ट में फिजिकल मोड में होगी सुनवाई। अभी तक वर्चुअल मोड में सुनवाई हो रही थी, लेकिन कोरोना से राहत को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। जहां कोरोना महामारी के कारण लगी पाबंदियों के चलते मार्च 2020 से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वर्चुअल मोड में सुनवाई हो रही थी। तो अब तकरीबन 2 साल बाद कोरोना मामलों में सुधार के मद्देनजर आज से हाईकोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई फिजिकल मोड में होगी। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हाईकोर्ट में अब फिजिकल मोड में होगी सुनवाई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जहां पहले वर्चुअल मोड में सुनवाई हो रही थी, तो अब फिजिकल मोड में होगी सुनवाई। रुक करते 7वीं बड़ी खबर की ओर। 7वीं बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से, जहां ऑल इंडिया सिविल सर्विस कबड्डी टूर्नामेंट राई में आज से होगा टूर्नामेंट का आयोजन। आपको बता दें कि पहले गुरुग्राम में होना था टूर्नामेंट का आयोजन, लेकिन कई राज्यों की टीम टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस कबड्डी टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन गुरुग्राम की बजाय सोनीपत के राई में किया जाएगा। 28 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में देश भर के राज्यों की टीमें भाग लेंगी। तो वहीं खेल विभाग के निदेशक ने जिला खेल अधिकारी को पत्र लिखकर टूर्नामेंट की तैयारी पूरी करने को कहा। पत्र मिलते ही खेल विभाग टूर्नामेंट के लिए ड्यूटियां लगाने में जुटा है। वहीं पंचकुला से खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राम मेहर सिंह ने अधिकारियों के साथ मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। फिर बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से, जहां ऑल इंडिया सिविल सर्विस कबड्डी टूर्नामेंट का राई में आज आयोजन किया गया है। पहले गुरुग्राम में ये टूर्नामेंट होना था, लेकिन अब सोनीपत के राई में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। रुक करते 8वीं बड़ी खबर की ओर। 8वीं बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां सुमित अंतिल पद्मश्री अवार्ड से होंगे सम्मानित। तो वहीं राष्ट्रपति भवन में सुमित को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं सुमित अंतिल। तो टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में जीता था गोल्ड। आपको बता दें टोक्यो पैरालंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल को राष्ट्रपति भवन में 28 मार्च को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। सोनीपत जिले में गांव खेवड़ा के सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया था। तो दिल्ली में जहां सुमित अंतिल को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रुक करते 9वीं बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों के साथ होगी बैठक। तो सहयोगी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष MLA होंगे शामिल। SP कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी बैठक। तो ये आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव को भी बैठक का न्योता दिया गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ है शिवपाल यादव। तो समाजवादी पार्टी आज सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक करेगी। इस बैठक में सहयोगी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक शामिल होंगे। वही लखनऊ स्थित SP कार्यालय में ये बैठक सुबह 11 बजे के बाद होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी शामिल होंगे। तो सहयोगी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और MLA भी इस बैठक में शामिल होंगे और वही ये बैठक सुबह 11 बजे की जाएगी। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।